नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है एक पेडागोजी की सीरीज़ लाने वाला हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम पेडागोजी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम क्लास 1 को लाए हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है हमारी, ये टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSS हो, KVS हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, मतलब उस उन इन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो गाइज़, चलिए शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप देख सकें। हम इस चैनल पर स्टडी विद राहुल सागर पर हम इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो CDP से रिलेटेड हो, GK का कोई टॉपिक हो, या फिर कोई ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही हो वैकेंसीज़ को लेकर, या फिर कोई अन्य कोई करंट अफेयर का न्यूज़ हो, उससे रिलेटेड हम इस चैनल पर वीडियोस बनाते हैं। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो सीरीज़ है, जो KVS की वैकेंसी है 2022-23 वाली जो है, वो उसके लिए जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, मतलब एक तरीके से बहुत ही कारगर साबित होगी अगर आप इन क्लासेस को लेंगे, अगर जिन क्लासेस को हम आज आज से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये जो हमने पेडागोजी वाली बुक खरीदी है, ये जिसमें 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ये हिमांशी मैम के द्वारा लॉन्च की गई बुक है और इसको हम कवर करेंगे अपनी इस सीरीज़ में। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है। एक सेकेंड, ये टॉपिक नंबर 1 है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। मतलब प्राचीन में जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, वो किस तरीके का था, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे हर अपनी वीडियो में। जैसे इसके बाद हम मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक शिक्षा के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो, DSSS भी हो, या फिर KVS हो, या सुपर टेट हो। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक या दो। सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा राधा कृष्ण आयोग है, कोठारी आयोग है, या NCF है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, NEP 2022 है, 2020 है। और उसके बाद हम कुछ जो पेडागोजी से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे, जो इसमें बहुत ही अच्छे वे में समझाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, प्राचीन, मध्यकालीन एवं ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। आज जो है हम कवर करने वाले हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को। किसको? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी, निम्नलिखित में से प्रथम वेद जो है वो कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वेदों की संख्या थी वो 4 थी, और इनके क्रम की बात करें तो पहले ऋग्वेद आया, फिर उसके बाद सामवेद, उसके बाद फिर यजुर्वेद, फिर उसके बाद अथर्ववेद। तो ये 3 जो है इस तरीके से क्रम में बनाए गए। तो जो प्रथम वेद की बात करें तो जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से प्रत्यक्षत है? कठ उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा मांडुक्य उपनिषद। तो समस्या समाधान से संबंधित जो उपनिषद है उसका नाम है प्रश्नोपनिषद। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। प्रश्नोपनिषद की बात करें तो इन उपनिषद में क्या था कि गुरु और शिष्य मतलब जो शिष्य के द्वारा क्वेश्चंस किए गए थे गुरु से, और गुरु के द्वारा उन क्वेश्चंस के जो आंसर दिए गए थे उन्हीं को जो उनसे रिलेटेड जो ग्रंथ थे उन्हीं को क्या कहा गया है, मतलब क्या कहा गया है? उपनिषद कहा गया है उनको। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नोपनिषद। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उपनिषदों को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? उपनिषदों को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं?
ऑप्शन नंबर है 1 है हमारा वेद, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा आरण्यक, ऑप्शन नंबर 4 है वेदांत। तो बात करें उपनिषदों की, तो उपनिषद जो हैं वैदिक काल के मतलब वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे अंत में आने वाले ग्रंथ माने जाते हैं। कौन? उपनिषदों को। क्योंकि पहले आए थे वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, फिर उसके बाद आए थे आरण्यक, उसके बाद वेदांत मतलब उपनिषद आए थे। उपनिषदों को वेदांत ही कहा गया है क्योंकि वैदिक काल के जो अंत में आने वाले ग्रंथ थे वो ही थे, वो थे क्या? उपनिषद थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 वेदांत। बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध मित्र द्वय कृष्ण सुदामा के गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा महर्षि कपिल, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा महर्षि कणाद, ऑप्शन नंबर 3 है महर्षि संदीपन, ऑप्शन नंबर 4 है महर्षि धौम्य। तो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कृष्ण और सुदामा जी के जो गुरु का नाम था वो था क्या? महर्षि संदीपन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? सुदामा, ऑप्शन नंबर 1 सुदामा, ऑप्शन नंबर 2 आरुणि, ऑप्शन नंबर 3 उद्दालक और ऑप्शन नंबर 4 प्रहलाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महर्षि धौम्य के जो प्रसिद्ध शिष्य थे उनका नाम था आरुणि। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आरुणि जो थे, आरुणि किस लिए प्रसिद्ध थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जब वर्षा का मतलब अपार वर्षा होने के कारण किसी खेत में इन्होंने पानी नहीं जाने दिया था। इन्होंने क्या किया था, अपने आप को ही मैंड बोलते हैं एक तरीके से, जो खेत में पानी जाने से रोकती है और जिनके थ्रू खेतों में पानी जाता है तो उनको मैंड कहा जाता। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने आप को मैंड बना लिया था, ताकि जो वर्षा का जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में खेत में ना जा सके, इसलिए ये प्रसिद्ध है। कौन? आरुणि। ठीक, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्रमशः कितनी विद्याएं एवं कलाओं की शिक्षा विहित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 64 एवं 14, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 12 एवं 62, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा 9 एवं 36, ऑप्शन नंबर 4 है 4 एवं 14। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्रमशः कितनी विद्याएं एवं कलाएं थी? वो थी 14 विद्याएं और 64 कलाएं शामिल थी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में। ठीक, बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर 2 है गृहस्थ, और ऑप्शन नंबर 3 है संन्यास, और ऑप्शन नंबर 4 है वानप्रस्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान ही एक व्यक्ति को शिक्षा मतलब शिक्षा से रिलेटेड एक तरीके से आश्रम था, क्योंकि इसमें ही शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित था? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा श्रुति परंपरा, मतलब सुनने के आधार पर ही शामिल था। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा स्मृति, मतलब मेमोरी के बेस पर था। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा लिखित, क्या केवल रिटिन ही वर्क किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो जो प्राचीन शिक्षण अधिगम प्रणाली थी वो थी हमारी मेमोरी बेस्ड। मतलब क्या कहा जाता था कि जो गुरु लोग थे उनसे ये आशय की जाती थी कि जो ज्ञान है, या फिर उनको एक तरीके से जो गुरु लोग थे वो ज्ञान को अपनी मेमोरी में इकट्ठा करके रखते थे। क्योंकि पहले कागज़ वगैरह की तो व्यवस्था नहीं थी, ताकि क्योंकि इसी वजह से वो क्या करते थे, अपनी मेमोरी में सारे ज्ञान को संकलित करके रखते थे। तो इसलिए ये जो प्राचीन शिक्षण अधिगम प्रणाली थी वो मेमोरी बेस्ड थी। ठीक, मतलब याद करने पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई गई है? प्राथमिक शिक्षा की, या ऑप्शन नंबर 2 है माध्यमिक शिक्षा की, ऑप्शन नंबर 3 है उच्च शिक्षा की, या उपरोक्त सभी। तो प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई गई? वो है प्राथमिक शिक्षा की, क्योंकि इसका जो है अलग से विवरण नहीं देखने को मिलता है वेदों में। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आते थे?
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वैदिक शिक्षा प्रणाली के जो गुरु थे वो विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आते थे? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ब्राह्मण वर्ण से, ऑप्शन नंबर 2 है क्षत्रिय वर्ण से, ऑप्शन नंबर 3 है वैश्य वर्ण से, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के जो गुरु थे वो विशेषकर ब्राह्मण वर्ग से ही आते थे, क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग थे इन्हीं को केवल एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण लोग थे उन्हीं के द्वारा ही लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये ब्राह्मण ही गुरु, जो मतलब ब्राह्मण लोग थे ये मतलब ज़्यादातर जो गुरु बनते थे वो ब्राह्मण लोग ही थे, मतलब वैदिक काल में। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अपदीपो भव। अपदीपो भव मतलब कि इसका हिंदी मीनिंग है अपना दीपक खुद बनो। निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? वैदिक शिक्षा प्रणाली का, प्राचीन शिक्षा प्रणाली का, औपनिषदिक शिक्षा प्रणाली का, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अपदीपो भव जो मतलब अपना दीपक खुद बनो, ये किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? प्राचीन शिक्षा प्रणाली का, वैदिक शिक्षा प्रणाली का। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना और कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 वेद को माना गया है, ज्ञान को माना गया है, या कर्म को माना गया है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भक्ति को माना गया है। तो विद्या संबंधी जो त्रिनेत्र माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि ज्ञान को ही तीसरी आंख कहा गया है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन मतलब इसका आंसर है ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से था? निजी था, सार्वजनिक था, या निजी और सार्वजनिक दोनों था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रशासनिक था? तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का जो स्वरूप था वो था निजी और सार्वजनिक दोनों, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके से था। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषतः किस विषय पर आधारित थी? धर्मों पर आधारित थी, मूल्यों पर आधारित थी, चरित्रों पर आधारित थी, या नीतियों पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर है मूल्यों पर आधारित थी। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी वो विशेषतः वो किस पर आधारित थी? वैल्यूज पर आधारित थी, वैल्यूज पर बेस्ड थी। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? मतलब जिस मनुष्य के पास शिक्षा नहीं थी उसको धर्मशास्त्रों में किसके समान माना गया है? तो जीव के समान माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा पक्षी के समान माना गया है, ऑप्शन नंबर 3 है पशु के समान माना गया है, ऑप्शन नंबर 4 है वो है मानव के समान माना गया है। तो विद्या के अभाव में मनुष्य जो है वो धर्मशास्त्रों में एक पशु के समान माना गया है, मतलब जिस मनुष्य के पास धर्म की शिक्षा, मतलब एक तरीके से जिसके पास शिक्षा नहीं थी वो मनुष्य एक पशु के समकक्ष माना गया है। किस में? धर्मशास्त्र में कहा गया है जिस मनुष्य के पास विद्या का अभाव है वो एक पशु के समान है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 अनिवार्यता, ऑप्शन नंबर 2 निःशुल्कता, ऑप्शन नंबर 3 विभिन्नता, ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्रता। तो जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था थी वो थी निःशुल्क, मतलब फ्री थी। हालांकि जो लोग थे आप वैदिक काल में पहले गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दे दिया करते थे, बट एक निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी वैदिक कालीन में, मतलब वैदिक काल में। तो क्या थी? फ्री एजुकेशन थी। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, गुरुकुल के संचालन के लिए संसाधनों का जो व्यवस्थापक था वो किसे माना जाता था? राजा को, अभिजात्य वर्ग को, या आवंटित ग्राम को, या फिर उपरोक्त सभी? तो गुरुकुल के संचालन के लिए राजा भी कुछ दान कर दिया करते थे या डोनेशन कर दिया करते थे। अभिजात वर्ग मतलब जो ऊंचे ऊंचे घरानों से लोग आते थे वो भी मतलब इनके संचालन मतलब गुरुकुलों के संचालन के लिए भी कुछ संसाधन प्रोवाइड करा दिया करते थे। और आवंटित ग्राम मतलब गांव के जो लोग थे, गांव के लोग, वो भी गुरुकुल के संचालन के लिए वैदिक काल में कुछ संसाधनों की व्यवस्था कर दिया करते थे। तो ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18, मतलब गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है? गुरु का स्थान राजा के समकक्ष माना गया है, ईश्वर के समान माना गया है, विद्वान के समान माना गया है, या फिर प्रधानमंत्री के समान माना गया है?
एक सेकंड, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है? राजा के समान माना गया है, या ईश्वर के समान माना गया है, या फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, विद्वान के समान माना गया है, या फिर प्रधानमंत्री के समान माना गया है? तो जो गुरु का स्थान है वैदिक काल में एक ईश्वर के समान माना गया है, ईश्वर के समकक्ष माना गया है। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आंसर क्या है? वो है ईश्वर, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे? आश्रम के पर्याय थे, या फिर खानकाह के पर्याय थे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, सुधार गृह थे, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है हमारा क्या, शिशु गृह थे। तो वैदिक काल में जो गुरुकुलों को किसके पर्याय या फिर किसके समान माना गया है? वो माना गया है आश्रम, मतलब एक तरीके से पर्यायवाची थे आश्रम के। वैदिक काल में जो गुरुकुलों को आश्रम भी कहा जाता था। ठीक, गुरुकुल जो था वो एक तरीके से आश्रम, गुरुकुल जो था उसे समाज में बोला जाता था कि गुरुकुल को समाज में क्या बोला जाता, गुरुकुल बोला जाता था। और एक तरीके से आश्रम उसे बोला जाता था, एक गुरु के घर को आश्रम कहा जाता था। ठीक, लेकिन और उसी गुरु के घर को समाज में क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था गुरुकुल। ठीक, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका क्या थी? मार्गदर्शक थी, चक्षुदाता थी, या परामर्शक थी? ये उपरोक्त सभी थी। मतलब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में, मतलब वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो गुरु की जो भूमिका थी, जो गुरु का रोल था, वो क्या था? इन सभी की तरह था। वो मार्गदर्शक की तरह भी एक रोल प्ले करता था, चक्षुदाता भी था, परामर्शक भी था। मतलब मार्गदर्शन मतलब एक तरीके से डायरेक्ट करना किसी व्यक्ति को, चक्षुदाता मतलब एक तरीके से ज्ञान का सागर, और परामर्शक मतलब एक एडवाइस देने वाला, सलाह देने वाला लोगों को। ठीक, ये एक तरीके से गुरु का जो रोल था वो इन सभी में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से था? बाल केंद्रित, कुलोन्मुख, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा शिक्षक उन्मुख, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है हमारा विद्या केंद्रित। जो वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी वो क्या थी? वो थी टीचर सेंटर्ड। आपने पेडागोजी में अगर आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा कि टीचर सेंटर्ड क्या है और चाइल्ड सेंटर्ड क्या है। टीचर सेंटर्ड वो शिक्षा होती है जिसमें जो है डिसाइड क्या करता है, जो करिकुलम या फिर सिलेबस वगैरह या फिर जो चीज़ें पढ़ाई जानी है वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है टीचर। ठीक, बट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाती है। तो और जो हमारी जो आज की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। ठीक, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चार मठों के संस्थापक आचार्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने गए हैं? चार मठों के संस्थापक आचार्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने गए हैं? शुक्राचार्य, वल्लभाचार्य, या शंकराचार्य, या फिर माधवाचार्य? जो चार मठों के संस्थापक आचार्य थे उनका नाम था शंकराचार्य। क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शंकराचार्य। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? शान, कर्म, धर्म, या फिर मोक्ष? वेदांत शिक्षा का जो परम लक्ष्य है, जो उसका प्रमुख लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। क्या? मोक्ष की प्राप्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य है सच्चरित्रता, ईमानदारी, सादगी या सहानुभूति। जो मूल लक्ष्य है प्राचीन भारतीय शिक्षा का वो था चरित्र का निर्माण करना, मतलब सच्चरित्रता। एक व्यक्ति में अच्छा चरित्र का उसका विकास हो सके, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का ये मूल लक्ष्य था। क्या था? तो इसका आंसर है हमारा करेक्ट, वो है ऑप्शन नंबर 1 सच्चरित्रता। ठीक, और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा था? धार्मिक था, आर्थिक था, गुरुकुलीय था, या फिर धर्मनिरपेक्ष था? तो प्राचीन शिक्षा का जो स्वरूप था वो था धार्मिक, मतलब धर्मों की तो शिक्षा दी जाती थी पहले लोगों को। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, श्रमण निम्नलिखित में से किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थियों एवं शिष्यों को कहा गया है? श्रमण जो
श्रमण जो है वो किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थियों शिष्यों को कहा गया है? वो कहा गया है जैन धर्म के विद्यार्थियों शिष्यों को, क्योंकि श्रमण उन्हीं व्यक्ति को कहा जाता था जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले थे, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्हीं को श्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रमण कहा गया है। ठीक, बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? अंग, पिटक, वेद और जीन। ठीक, जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ कहा गया है अंग को, क्योंकि अंग जो थे वो जैनियों के ग्रंथ माने जाते हैं। और जो पिटक की बात करें तो पिटक जो है वो बौद्धिक ग्रंथ है। जैसे त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक, और वेद की बात करें तो ये वैदिक कालीन है। ठीक, 28 नंबर का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुरु माता पिता अध्यापक था, विद्वान एवं धर्म प्रचारक था, अध्यापक एवं दार्शनिक था, इनमें से सभी। तो जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो है गुरु सभी का रोल प्ले करता था, माता पिता भी था। यहाँ तक कि यहाँ ये भी कहा गया है कि जो गुरु का जो स्थान था वो सर्वोपरि माना गया है, ईश्वर के समान माना गया है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या है? इनमें से सभी। इसका आंसर होगा करेक्ट, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ग्रंथ का नाम ही गुरु शिष्य बोधक है? मतलब जैसे मैंने बताया कि पहले वो उसका गुरु शिष्य बोधक है, वो उसका नाम है उपनिषद, क्योंकि उपनिषद में ही गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप हुई है या फिर उसके जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं शिष्य के द्वारा और उनका जो आंसर किया गया है गुरु के द्वारा, वो किस में शामिल है? वो है उपनिषद में शामिल। किसमें? उपनिषद में शामिल। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 जो क्या है वो है, बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से कहलाते थे? आराम, विहार, स्तूप और फोर्थ चैत्य। तो विहार कहलाते थे, जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे वो कहलाते थे विहार। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर 2। स्तूप तो मतलब एक तरीके से स्तूप तो अलग चीज़ें थी। ठीक, जो हमारे अशोक ने बनाए थे काफ़ी सारे। ऑप्शन नंबर 30 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाविहार बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? 31 जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाविहार बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 है विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर 3 है नालंदा, ऑप्शन नंबर 4 है औदंतपुरी। तो जो महाविहार था बौद्ध शिक्षा का जो प्राचीनतम केंद्र माना जाता है वो है तक्षशिला। कौन सा है? तक्षशिला, ना कि नालंदा। क्या है? वो है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्या है? तक्षशिला। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 जो क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु जो थे उनका नाम क्या था? मतलब उन गुरु जो थे वो निम्नलिखित में से कौन थे? चाणक्य थे, ऑप्शन नंबर 2 है कौटिल्य थे, ऑप्शन नंबर 3 है विष्णुगुप्त थे, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो गुरु थे उनको चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त उनके बचपन का नाम था। क्या था? चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था और उनके बचपन का जो नाम था, चाणक्य के जो बचपन का नाम था उनका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, चाणक्य का महान शिष्य चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा मौर्य वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था, या ऑप्शन नंबर 4 सातवाहन वंश का शासक था? तो चाणक्य का जो महान शिष्य चंद्रगुप्त था वो था मौर्य वंश का शासक। कौन था? मौर्य वंश का शासक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा शुभारंभ संस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? जातकर्म, उपनयन संस्कार, या फिर गर्भाधान, या फिर 4 दीक्षांत। तो उपनयन संस्कार जो है वो शिक्षा की शुरुआत से, मतलब शिक्षा की शुरुआत करने से रिलेटेड है। कौन सा? उपनयन संस्कार। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है उपनयन संस्कार वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा में लोकप्रिय विषय थे दर्शन शास्त्र,
व्याकरण, इतिहास, युद्ध कला। जो प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा में लोकप्रिय विषय कौन सा था, वो था दर्शन शास्त्र। क्या था, दर्शन शास्त्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो होगा सही आंसर। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। गौतम बुद्ध का पहला शिष्य निम्नलिखित में से कौन है। गौतम बुद्ध का जो पहले शिष्य था वो था कौन। जाबाली था, कुणाल था, आनंद था, या फिर राहुल था। ऑप्शन नंबर 4 राहुल था। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सही आंसर होगा आनंद। जो गौतम बुद्ध का जो पहले शिष्य माने जाते हैं वो है क्या, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आनंद। राहुल तो उनके बचपन का नाम था क्या, नहीं, राहुल तो शायद उनके बेटे का नाम था। ठीक, ऐसी जानकारी नहीं मुझे, बट सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के, बट इस शायद जहाँ तक भी है राहुल जो था एक उनके बेटे का नाम था। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 शिष्यों का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध द्वारा जो सर्वप्रथम 5 शिष्यों का उपदेश था वो किस नाम से प्रसिद्ध है। धर्म चक्र प्रवर्तन, काल चक्र प्रवर्तन, ज्ञान चक्र प्रवर्तन, या फिर भक्ति चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ये जो है बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध घटना मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या था, धर्म चक्र प्रवर्तन उसे कहा गया कि ये जो 5 शिष्य थे, जब इन्होंने जो सर्वप्रथम 5 शिष्यों का जो उपदेश किस नाम से जाना जाता है वो धर्मचक्र प्रवर्तन था। मतलब ये जो 5 शिष्य थे, इनका पहले जो थे वो मजाक बनाया करते थे। ये लोग जो थे, ये 5 लोग पहले महात्मा बुद्ध जी का मजाक बनाया करते थे, बट ये बाद में कुछ दिनों बाद ये इन्हीं के अनुयायी बन गए थे। ठीक, तो इसी घटना को जब इन्होंने 5 शिष्यों को इन्हीं इन्हीं 5 लोगों को अपना उपदेश दिया, तो इन्हें इसी घटना को क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 क्वेश्चन है हमारा। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को किस स्थान पर दिए थे। वो दिए थे सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ पर दिए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। बौद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह किस नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह को किस नाम से जानते हैं। उपसंपदा के नाम से, उपविभाजन के नाम से, अपराजिता के नाम से, या फिर अपवंचन के नाम से। तो यहाँ पर उपसंपदा के नाम से बौद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह को जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपसंपदा के नाम से जानते हैं बौद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह को। ठीक, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संकलित है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संकलित है। तो त्रिपिटक, जैसे मैंने पहले बताया कि त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सम्मिलित हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध और सबसे एक तरीके से बहुत ही ज्ञानवान, एक तरीके से प्रसिद्ध ग्रंथ था महात्मा बुद्ध का। कौन सा, त्रिपिटक ग्रंथ। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 41। बौद्ध शिक्षा का अध्यापक निम्नलिखित में से किस वर्ग का आता था। बौद्ध शिक्षा का जो अध्यापक था वो किसी भी वर्ग से आ सकता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और या फिर क्षत्रिय हो। मतलब किसी भी वर्ग से आ सकता था बौद्ध शिक्षा का जो अध्यापक था। लेकिन हमारे जो वैदिक काल में जो वैदिक काल में जो गुरु थे वो केवल ब्राह्मण वर्ग से ही आते थे। ठीक, तो चलिए आज की जो वीडियो थी हमारी यहीं पर ख़त्म है। तो इसमें जो है हमने करीबन 41 क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आगे जो हम करने वाले हैं इस्लामिक शिक्षा को, जो मध्यकाल भारत में जो इस्लामिक शिक्षा जो प्रसारित हुई थी उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की हमारी यही वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद राहुल सागर को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।